नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल्प कुमार जीएस विषय के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्च के महीनों के दिवस कंप्लीट किए थे। वे कंप्लीट तो नहीं हो पाए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम चलते हुए वो वीडियो बीच में रुक गई थी। तो आज हम मार्च के महीनों के दिवस भी पूरे कर लेंगे, उसके बाद आपके अप्रैल के दिवस भी पूरे करेंगे। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने बड़ी आ रही है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं हमारे पास कि सर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, बोर्ड पे लिखा हुआ सही से दिखाई नहीं दे रहा, और इन सब से भी बड़ी परेशानी आप लोगों के सामने आ रही है साउंड की, कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। उन तमाम परेशानियों का हल आज हमने निकाल लिया है, उन सब का समाधान कर लिया है। शायद ही आपके सामने इनसे रिलेटेड कोई परेशानी आए। अब आपकी व्यवस्था सही प्रकार से बन चुकी है, आपको ना ही तो साउंड में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब से पहले जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए खैर, अंतिम पॉइंट मैं 21 मार्च का बारे में डिस्कशन कर रहा था, जिसको बताया था एक तो विश्व कविता दिवस, साथ ही साथ एक बताया था आपका विश्व वन दिवस। और विश्व वन दिवस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक नाम बताया था आपको, जाधव मोलाई पयांग। इन्हें भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो जाधव मोलाई पयांग ये असम के जोरहाट जिले के रहने वाले हैं। असम में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जोरहाट, वहाँ के रहने वाला है। और 2015 में इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्होंने लगभग 1350 एकड़ में अपने द्वारा लगाया गया एक वन तैयार किया है, और इसी के तहत, इसी योगदान के चलते इनको एक उपाधि दी गई है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की। चलिए खैर, इसके बाद आपका 22 मार्च को भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 22 मार्च को। साथ ही साथ एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा, भारत सरकार का एक अभियान है जल शक्ति अभियान। उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है संचित जल बेहतर कल। इसके बाद आगे की तरफ चले हम 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आपका 24 मार्च आता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस या वर्ल्ड टीबी डे, विश्व तपेदिक दिवस। इसके बाद आपका 27 मार्च को आपका आता है विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच। ये आपके मार्च के महीने के दिवस थे, कुछ आपको लास्ट वीडियो में कराया था, बाकी दिवस हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक दिवस आपका और भी बचता है, वर्ल्ड किडनी डे। वो आपका किसी पर्टिकुलर डेट को ना मना करके मार्च के महीने में सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, या दूसरा बृहस्पतिवार। जब भी मार्च के महीने में दूसरा बृहस्पतिवार आता है, वो चाहे किसी भी तारीख को आए, तभी आपका वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, किडनी की मूल इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, और किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो ये आपके मार्च के महीनों के दिवस थे। हालांकि ऐसी कोई कमेंट आई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी ऐसा कोई सोचने लगे कि सर तो बहुत सारे दिवस करा रहे हैं, अब मान लो अगर मैं आपको 3 या 4 या 5 6 दिवस ही आपको खास से कराने लगूं, और अब आपको क्वेश्चन, आप समझदार हो, कोई एग्जाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, ऐसा दिवस आपसे बहुत नॉर्मली नहीं पूछा जाता, उसके लिए आपको सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बस आप लोग इनको अपनी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिएगा और इनको रिवाइज करना शुरू कीजिएगा, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मार्च के महीने के दिवस थे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अप्रैल के महीने में। ये आपके अप्रैल के दिवस है, यहां से शुरुआत होती है आपके अप्रैल के दिवस में। 1 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मूर्ख दिवस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अप्रैल फूल, विश्व मूर्ख दिवस। साथ ही साथ आपका उत्कल दिवस ही मनाया जाता है। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है, तो आप 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब उड़ीसा की अगर बात आई है, आप लोग 2 पॉइंट ध्यान रखना, बोल रहा हूं, बस आप लोग लिख लेना। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। इसके बाद आगे की तरफ चले हम 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस।
अच्छा दिवस है 2018 में, इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी 2019 में एक क्वेश्चन इसका आ चुका है। इसके बाद आगे की तरफ चले हम, 7 अप्रैल, बहुत लोगों को जानकारी होगी इसकी। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो उसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चले, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक सर हैनीमैन को बोलते हैं। यह क्वेश्चन आपसे बनने लगे, होम्योपैथी के पापा या होम्योपैथी के पिता किसको बोला जाता है, तो सर हैनीमैन को बोला जाता है। और अगर सर हैनीमैन का आपसे जन्म दिवस आ जाए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग पॉइंट नोट कर लेना, 20 अप्रैल, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, और होम्योपैथी के जनक आपके सर हैनीमैन है, लेकिन 20 अप्रैल को सर हैनीमैन का जन्म दिवस के मनाया जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चले, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उनके जन्म दिवस को हम 14 अप्रैल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे की तरफ चले, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है और यह शाही परिवार से संबंधित है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की मौत हीमोफीलिया रोग के कारण हुई है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की मौत किस रोग के कारण हुई है, या ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से किसकी मौत हीमोफीलिया के कारण हुई है। तो सही एक्चुअल आंसर है महारानी विक्टोरिया, पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद आगे की तरफ चले, और एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो हीमोफीलिया आपका होता है, ये आपका रक्त का थक्का न जमना, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर किसी को एक हीमोफीलिया रोग से कोई पीड़ित है और उसे एक बार चोटिल हो गया और उसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो उनका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और इस वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद आगे की तरफ चले, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर दिवस, या इसी को बोलते हैं विश्व विरासत दिवस। आगे की तरफ चले हम लोग, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को आपका विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड लिवर डे, ठीक है। इसके बाद और आगे की तरफ चले, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंडियन सिविल सर्विस डे के रूप में आपको 21 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़े, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आपका आ चुके हैं। और आगे चले हम लोग, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को आपका विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को आपका विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे चले आप, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। और इससे जुड़ी आपको एक जानकारी और बताना चाहूंगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है, और मलेरिया की जो दवाई है वो कुनैन है। मलेरिया की दवाई कौन सी है जी? कुनैन। और कुनैन को सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा सिनकोना के वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो मलेरिया की दवा कुनैन है, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, और सिनकोना का वृक्ष सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। इसके बाद और आगे की तरफ बढ़े, अच्छा मध्य प्रदेश का जिक्र आया तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, वहां के CM और गवर्नर कौन है, तो आप लोग सर्च करके आप लोग लिख लेना। आगे बढ़े, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और एक आपका अंतिम दिवस है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे के रूप में हम लोग 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बस आप लोग इनको कंप्लीट याद कर लीजिएगा, आप एक एक पॉइंट को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसको अप्रैल फूल भी बोलते हैं, साथ ही साथ आपका उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद आपका 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस,
या नेशनल ओशियन डे। इसके बाद आगे की तरफ चले, 7 अप्रैल आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और ध्यान रखना आप लोग कि WHO वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते बहुत ज्यादा लाइट में है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस है। आगे की तरफ और चले, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी के जनक सर हैनीमैन को माना जाता है। और सर हैनीमैन की अगर आपसे जयंती पूछी जाए तो आपका 20 अप्रैल को मनाई जाती है। इसके बाद आपका 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल आपका विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लिवर डे। आपका 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 अप्रैल आपका विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल आपका विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आप लोग इनको सभी को कंप्लीट करिएगा, लिखिएगा पॉइंट सभी, और आप लोग इन सबको याद कीजिएगा। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी हुई हमें, आप लोग बड़ी तेजी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। बहुत तेजी से आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बस इसी को बना करके चलिए। हम जल्दी से जल्दी लाइव आना चाहते हैं, तब आपकी क्लासेस पूरे 1-1.5 घंटे की चला करेगी। जैसे आपकी दीप कोचिंग सेंटर पे चला करती थी, बिल्कुल ऐसी आपकी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी। बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को आप शेयर करते हैं उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।